6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे गरज चमक के साथ कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां हो सकती है बारिश और कहां संभावना है गर्म हवाओं की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी, किस तरह का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर बात की जाए केरल की तो गिने चुने इलाकों में जोरदार बारिश के आसार यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अगर खासतौर से बात की जाए मध्य महाराष्ट्र की तो यहां इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। वहीं खासतौर से विदर्भ की अगर बात करें तो छिटपुट हिस्सों में यहाँ पे गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर। जी हाँ, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है गर्मी और गर्म हवाओं को लेकर, इसकी जानकारी आपको दे दें। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्म हवाएं चल सकती हैं। अधिकतर जगह आप हरा रंग देख पा रहे हैं जो कि इस बात का सूचक इन क्षेत्रों में गर्म हवाओं की स्थिति नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पीला रंग आप देख पा रहे हैं जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है। बिहार की अगर हम बात करें या अब खासतौर से पश्चिम बंगाल की बात की जाए, सिक्किम की हम बात करें और उसके साथ साथ विदर्भ में आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर और किस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। इस मैप के जरिए आइए जान लेते हैं ये भी सबसे महत्वपूर्ण जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन पीला रंग जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में हम देख पा रहे हैं जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है। उसकी स्थिति आइए यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें केरल की तो आपको बता दें यहाँ पे जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके साथ साथ जैसा जो और क्षेत्र हैं आप उसमें देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश तो गरज चमक की स्थिति है, साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग वही स्थिति जो है बनते हुए नजर आ रही है, गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। तो वहीं खासतौर से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या इसके साथ साथ बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की, तो यहाँ भी गरज चमक की स्थिति और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो वहीं अगर मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों की बात की जाए तो बिजली की गरज चमक के साथ कुछ जगह ओले भी पड़ने का अनुमान है। तो कोंकण गोवा में भी आप देख सकते हैं यही स्थिति है। और साथ ही दक्षिण भारत के जो अलग अलग राज्य हैं इनमें भी आपको नजर आ रहा होगा। रायलसीमा की बात की जाए, तमिलनाडु की हम बात करें, पुडुचेरी की बात की जाए तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति बनते हुए नजर आएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति खासतौर से क्या रह सकती है। सबसे पहले बात अगर की जाए तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख जहाँ पे कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और इसके साथ देखिए जो कहीं कहीं बारिश है वो कहाँ हो सकती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पे कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश होगी, तो जबकि पहाड़ी राज्यों में अधिकतर जगह बारिश है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पहले पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और साथ ही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ कई जगह बारिश का अनुमान है। और जो शेष राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्यों के वहाँ भी कहीं कहीं बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। बिहार झारखंड में बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की अगर खास तौर से बात करें, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह देखिए जो बारिश का अनुमान है वो जताया गया है। साथ ही लक्षद्वीप में भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। अधिकतर जगह केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटका में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तो भीतरी उत्तरी कर्नाटका में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भी बारिश की स्थिति है। और इसके साथ साथ मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा कहीं कहीं बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि विदर्भ में फिलहाल बारिश नहीं होगी। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी फिलहाल बारिश की स्थिति बनते हुए नजर नहीं आ रही।
पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास स्थिति दर्ज की गई है मौसम की चाल में, आइए जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ हरियाणा में भी आप देख सकते हैं जो बौछारें हैं वो नज़र आ रही हैं अलग अलग जगहों पर। और पश्चिमी राजस्थान में देखिए कई जगह ओले पड़ने की भी खबरें सामने आई, तेज़ हवाएं भी चली। तो पूर्वी राजस्थान में बारिश की स्थिति जो है वो दर्ज की गई। इसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी अधिकतर स्थानों पर दर्ज की गई हैं। जबकि अब पूर्वी भारत की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ओडिशा जहां बारिश की स्थिति जो है वो दर्ज की गई, आगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की स्थिति, बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में जो गर्म हवाओं की स्थिति है वो दर्ज हुई। साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तेज़ हवाएं आ रही और उसके साथ साथ बौछारें भी दर्ज हुई हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग यही स्थिति। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप की बात करें या अंडमान निकोबार की बात की जाए तो बारिश की स्थिति यहाँ दर्ज की गई है। साथ ही केरल और रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी जो बौछारें हैं दर्ज की गई और इन क्षेत्रों में जो तेज़ हवाएं हैं गरज चमक के साथ वो भी दर्ज की गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी लगभग यही स्थिति यानी गरज चमक के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज की गई हैं। जबकि मध्य भारत की अगर हम खास तौर से बात करें, आप देख सकते हैं कोंकण गोवा में बारिश की स्थिति रही और मध्य महाराष्ट्र में बारिश, उसके साथ साथ गरज चमक के साथ जो ओले पड़ने का जो अनुमान जताया गया था यानी ओले पड़ने की भी खबरें यहाँ से सामने आई हैं दोनों ही जगह से। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे तेज़ हवाओं का जो दौर है वो भी यहाँ जारी रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास स्थिति फिलहाल मौसम में यहाँ पे दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे इसके बारे में भी आपको। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जनजातीय महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। 1483 हेक्टेयर में तसर रेशम की खेती करने में महिलाओं को मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई ये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मौसम में बदलाव के साथ साथ तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है, यानी तापमान का हाल क्या रहा है इस पे नज़र डालते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। सबसे पहले अगर खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के इन तमाम क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सभी जगह पे करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहाँ पे दर्ज की गई। जबकि उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी एक गिरावट रही। यहाँ पे करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुई। इसके साथ साथ खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है इन राज्यों में दर्ज हुआ। और साथ ही अगर नज़र डालें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय पर तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है इन राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर रायलसीमा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अंडमान निकोबार की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ। अब बात करते हैं खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ पे रही अधिकतम तापमान में। वहीं विदर्भ और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच खासतौर से गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान की स्थिति
स्थिति में दर्ज किया गया। जबकि अगर खास तौर से बात की जाए सबसे अधिक तापमान की, तो विदर्भ के अकोला में दर्ज हुआ 44.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बिहार की हम बात करें, ओडिशा की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इस बीच अगर खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तमिलनाडु पुडुचेरी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं इनकी बात करें तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी हुआ है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इस बीच अगर दिल्ली के रिज की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ दर्ज हुआ 17.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की जा रही है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले यहाँ आइए बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 147 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। बेंगलुरु में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी नजर आ रही है, 118 रहा यहाँ गुणवत्ता सूचकांक। जबकि इसके साथ ही पुणे की हम बात करें 286 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी लेकिन करीब है ये खराब के भी। हैदराबाद की हालांकि बात की जाए तो संतोषजनक श्रेणी 144 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक। वहीं लखनऊ की भी अगर बात करें तो 159 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। और वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए 254 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी थोड़ी खराब श्रेणी रही है वायु गुणवत्ता की। जबकि मुंबई की हम बात करें तो ये 87 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। अहमदाबाद में भी आप देख सकते हैं अच्छी श्रेणी नजर आ रही है, 86 दर्ज किया गया यहाँ पे गुणवत्ता सूचकांक। वहीं पटना की हम बात करें तो 191 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी जो है वो यहाँ नजर आई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। तो आप देख सकते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार लगभग एक जैसी स्थिति है चारों ही दिन। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान है। और इस बीच खासतौर से अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। जबकि
न्यूनतम तापमान जो है करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है शनिवार से लेकर मंगलवार तक, यानी अगले 4 दिनों के दौरान। और ऐसे में जो मौसम है उसमें भी फिलहाल बादल जो हैं वो कुछ एक जगह ज़रूर छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर बात की जाए, शनिवार में आप देख सकते हैं मौसम जो है पूरी तरीके से खुला नज़र आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। रविवार और सोमवार में ज़रूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो दर्ज किए जाएंगे, यानी कुछ एक जगह ही बादल छाए रह सकते हैं। तो मंगलवार में भी आप देख पा रहे होंगे मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, लेकिन ऐसे में अधिकतम तापमान में इजाफा होगा, 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है प्रयागराज के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शनिवार में बारिश की स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में रविवार, सोमवार, मंगलवार की अगर हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, जबकि अधिकतम तापमान जो है इस दौरान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। शनिवार में ज़रूर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता, बारिश का जो अनुमान है यहाँ के लिए जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के कोहिमा की अगर हम बात करें, शनिवार और रविवार में आप देख सकते हैं कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, जबकि जो मौसम है दूसरे क्षेत्रों में साफ रहने का भी अनुमान है। लेकिन सोमवार और मंगलवार में जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट जरूर हमें नजर आ रही है शनिवार से मंगलवार तक की अगर बात करें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं शनिवार को यहाँ कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार अगले 3 दिन जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन लगातार बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, लेकिन इसमें गिरावट फिलहाल हम देख पा रहे हैं 41 से 39 डिग्री पर ये पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान हालांकि 27 से 29 डिग्री सेल्सियस बने रहेंगे। केरल के कन्नूर की अगर बात की जाए तो यहाँ चारों ही दिन बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। शनिवार से मंगलवार तक आप देख सकते हैं चारों दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, यानी अधिकतर क्षेत्रों में बारिश यहाँ हो सकती है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे ये करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो तापमान में बहुत ज़्यादा किसी तरह का बदलाव नहीं, लेकिन चारों दिन जो बारिश की स्थिति है वो कन्नूर में ज़रूर बनी हुई रहेगी, इस तरह का जो अनुमान है जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार में यहाँ ज़रूर बारिश की जो संभावना है जताई गई है मौसम विभाग द्वारा, जबकि रविवार की भी अगर हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। बारिश नहीं होगी लेकिन बादल ज़रूर छाए रहेंगे। हालांकि सोमवार और मंगलवार में यानी अगले 2 दिन फिर जो मौसम है वो साफ नज़र आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए बेहतर स्थिति है। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा शनिवार से मंगलवार तक। गोवा के पणजी की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी शनिवार में जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार की अगर हम बात करें तो जो बारिश है वो थमेगी, लेकिन कुछ एक जगह जो बादल हैं फिर भी छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। पणजी में काफ़ी जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। जाना अपने मौसम कैसा रहेगा। राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें, देखिए पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति है। चारों दिन जो मौसम है वो खुला हुआ नज़र आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो ये करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। पर्यटन के लिहाज से फिलहाल बेहतर स्थिति इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी खास गतिविधि जोधपुर में दर्ज नहीं की जाएगी आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो जान लिया आपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन के लिहाज से तो हमने जान लिया, लेकिन कृषि के लिहाज से अगर बात की जाए तो मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई करें। मटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान सेब के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ गेहूं की कटाई कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। अभी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में करेले की रोपाई करते रहें। किसान लौकी की रोपाई कर लें। इसके अलावा प्याज की खुदाई करें। प्याज के खेत में सिंचाई कर लें। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर लें। किसान धान की रोपाई कर सकते हैं। वहीं मक्के की बुआई करते रहें। मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसी तरह अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप यहाँ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं कि ऐसी फसल की जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, ना सिर्फ सब्जी फसल में बल्कि हरे चारे के रूप में भी। हम बात कर रहे हैं लोबिया की। अभी का जो समय है किस तरीके से अनुकूल है, कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं और किस तरीके से आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।